जिस क्षण कोई भी संस्था स्थिर होने लगती है तो उसका पतन होना तय हो जाता है। यह बात वैसे तो ग्रीक के किसी महान दार्शनिक ने कही थी, लेकिन अभी पिछले दिनों एक सार्वजनिक कार्यक्रम में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति महोदय श्री एन.वी. रमन्ना साहब ने अपने भाषण के दौरान यह बात कही। दोस्तों, मैं एडवोकेट करीम अपने इस YouTube चैनल लीगल एंड सोशल अवेयरनेस के इस सेगमेंट में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस एपिसोड में इसी बारे में बातचीत करेंगे। रमन्ना साहब द्वारा अपने भाषण में कही गई महत्वपूर्ण बातों के कुछ अंश को देखेंगे और उनके द्वारा जो बातें कही गई उनके मायने क्या थी, उनकी चिंता क्या थी, इन सारी बातों के बारे में आज के इस एपिसोड में बातचीत करेंगे। तो जुड़े रहें आखिर तक। देखते हैं कि क्या मामला था और रमन्ना साहब के द्वारा अपने भाषण में कौन कौन सी गंभीर और महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं। साथियों, रोटरी क्लब ऑफ विजयवाड़ा द्वारा आयोजित श्री लबू वेंकटेश्वरलू बंदोबस्ती व्याख्यान में पिछले दिनों रमन्ना साहब भारत की न्यायपालिका और भविष्य की चुनौतियों के संबंध में बोल रहे थे। वैसे तो रमन्ना साहब ने अपने भाषण में बहुत सी महत्वपूर्ण बातें कही, गंभीर बातें कही, लेकिन उन्होंने भाषण की शुरुआत करते हुए कहा कि राज्य की सभी शाखाओं को संवैधानिक सीमाओं के अंदर अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि न्याय करना सिर्फ न्यायपालिका का काम नहीं है। कुछ दिन पहले भी ये बात रमन्ना साहब ने कही थी। उन्होंने कहा कि संविधान की हर अंग का काम न्याय करना होता है। रमन्ना साहब ने कहा कि भारत के संविधान में 3 समान सहसमान अंगों का निर्माण किया गया है, जिसमें से कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। उनमें से न्यायपालिका को कार्यपालिका और विधायिका के कामों की वैधानिक समीक्षा के रूप में भूमिका दी गई है। रमन्ना साहब ने कहा कि न्यायपालिका की जो ये समीक्षा करने की शक्ति है, जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक समीक्षा करने की शक्ति है कार्यपालिका और विधायिका की, इसको लोग सही दृष्टि से नहीं देखते। और महत्वपूर्ण बात करते हुए एन.वी. रमन्ना साहब ने कहा कि अगर न्यायपालिका के पास न्यायिक समीक्षा की शक्ति ना होती तो इस देश में लोकतंत्र का कामकाज अकल्पनीय हो जाता। बहुत महत्वपूर्ण बातें कही। रमन्ना साहब ने कहा कि किसी राष्ट्र में कानून का शासन अगर नहीं है तो वहां अराजकता का शासन हो जाता है। उन्होंने लगातार लोगों के संवैधानिक अधिकारों पे जो हमला हो रहा है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन पे जो हमला हो रहा है, उस पर चिंता व्यक्त की और उन्होंने खुशी भी जाहिर की कि इस दौरान यानी इन दिनों देश में लोग मौलिक अधिकारों को लेकर के फिलहाल चिंता चर्चा तो कर रहे हैं। इस बात पे उन्होंने संतोष भी जताया कि लोगों के अंदर इतनी जागरूकता होनी चाहिए। रमन्ना साहब ने आगे कहा कि लोगों को कानून के शासन के महत्व के प्रति जागरूक करना होगा, संवैधानिक अधिकारों के प्रति जागरूक करना होगा। इसी कड़ी में रमन्ना साहब ने अपने भाषण के दौरान कहा कि न्यायपालिका के आदेशों की अवहेलना करना इस समय प्रवृत्ति बनती जा रही है कार्यपालिका की, यानी दिनों दिन न्यायपालिका के आदेशों की अवहेलना कार्यपालिका करती जा रही है। सीजेआई ने कहा कि अदालतों के पास पैसे और तलवार की शक्ति नहीं है। अदालत के आदेश तभी अच्छे होते हैं जब उन्हें लागू किया जाता है, अन्यथा कोई मायने नहीं रह जाता। इसी के साथ साथ दोस्तों, एन.वी. रमन्ना साहब मुख्य न्यायमूर्ति महोदय ने न्यायपालिका की कुछ गंभीर चुनौतियों की तरफ भी इशारा किया और न्यायपालिका की गंभीर चुनौतियों की तरफ इशारा करते हुए कहा कि न्यायपालिका को कार्यपालिका का अपेक्षित सहयोग नहीं प्राप्त हो रहा है, सुविचारित विधानों का अभाव हो रहा है, यानी कानून बनाते समय संवैधानिक सिद्धांतों को ध्यान में नहीं रखा जाता। उनका असर क्या पड़ेगा, संविधान के संबंध में जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रिंसिपल लेट डाउन किए गए हैं उनको नज़रअंदाज किया जाता है। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका में निष्क्रिय आपराधिक न्याय प्रणाली हो गई है। न्यायिक बुनियादी ढांचे में सुधार की जरूरत है, न्यायिक रिक्तियों को भरने की जरूरत है।
मुकदमों का लगातार बोझ लगता जा रहा है। 4 करोड़ से भी ज़्यादा केसेस पेंडिंग हो गए हैं देश के अंदर। इस बात पर उन्होंने चिंता जाहिर की। न्यायमूर्ति महोदय ने कहा कि परिवर्तन लाना होगा, लोअर जुडिशरी में भी परिवर्तन लाना होगा और पूरे न्यायपालिका में भी परिवर्तन लाना होगा। और फिर से उन्होंने न्यायपालिका के भारतीयकरण की बात को दोहराया। साथियों, न्यायमूर्ति महोदय ने, जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था, कि जिस क्षण कोई भी संस्था स्थिर होती है उसका पतन होना तय हो जाता है। इस बात को कहते हुए उन्होंने कहा कि जीवन का एकमात्र स्थायित्व परिवर्तन है, यानी हमें पुरानी घिसी पिटी व्यवस्था को बदलना होगा, परिवर्तन करना होगा। दोस्तों, रमन्ना साहब ने कहा कि अगर मैं यह बात नहीं कहता हूं तो बात अधूरी होगी। और अंत में उन्होंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा कही गई कुछ बातों को कहते हुए अपने भाषण को समाप्त किया। रमन्ना साहब ने कहा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था कि यदि चुने गए लोग सक्षम और चरित्रवान होंगे तो एक दोषपूर्ण संविधान को भी सर्वश्रेष्ठ बनाने में सक्षम होंगे, लेकिन यदि उनमें इसकी कमी होगी तो संविधान देश की मदद नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि संविधान एक मशीन जैसी बेजान चीज है। यह उन लोगों के कारण जीवन प्राप्त करता है जो इसको नियंत्रित करते हैं और जो इसका संचालन करते हैं। इसलिए भारत को इस समय ईमानदार पुरुषों के समूह के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। ऐसे कॉम्पिटेंट, ऑनेस्ट और कुशल लोग चाहिए जो भारत के संविधान को उसकी स्पिरिट के साथ, उसकी मूल भावना के साथ लागू कर सकें और लागू करने के बाद देश में जो तमाम चुनौतियां हैं, जो तमाम ढेर सारी समस्याएं हैं, इनका समाधान ढूंढ सकें। तो इस तरीके की महत्वपूर्ण बातें साथियों रमन्ना साहब के द्वारा इस सार्वजनिक कार्यक्रम में कही गई। मैं समझता हूं कि ये बहुत ही गंभीर बातें थीं। इन बातों में उनकी चिंता देश के प्रति, न्यायपालिका के प्रति साफ झलकती है। पिछले कुछ सालों से जो हम देख रहे हैं, खासतौर से 6 सालों से, कि किस तरीके से न्यायपालिका में भी एक उथल पुथल चल रहा है। न्यायपालिका भी असहाय मालूम पड़ती है और न्यायपालिका के आदेशों में भी ट्रांसपेरेंसी, निष्पक्षता नहीं झलक रही है। कानून का अभाव, कानून की मूल भावना का अभाव झलक रहा है। तो हमें गंभीर होना पड़ेगा इन बातों के प्रति, इन तमाम मुद्दों के प्रति हमें सोचना पड़ेगा दोस्तों, और अपनी भागीदारी भी किसी न किसी तरीके से सुनिश्चित करनी पड़ेगी। मैं समझता हूं कि जानकारी जरूर आपको अच्छी लगी होगी। यह जानकारी कैसे लगी कमेंट्स करके जरूर बताएं। आज के इस एपिसोड में इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य एपिसोड में कानून के कुछ अन्य जानकारियों के साथ। तब तक कानून की विभिन्न तरीके की जानकारियों के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल।